Unidentified flying object detected. Metropolitan District, an unidentified flying object. What is this object? A weapon? What do you think they came here for? तो मूवी की शुरुआत में हमें रशिया के मॉस्को शहर को दिखाया जाता है, जहां लोग मीटियोरॉइड की बारिश देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। यहीं पे हमें एक लड़की जूलिया और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है। दोनों का स्कूल के बाद जूलिया के मेल फ्रेंड आर्टियोम के साथ मीटियोरॉइड की बारिश देखने का प्लान होता है। जूलिया का फादर रशियन आर्मी में एक कर्नल थे एंड उनको आर्टियोम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जूलिया अपनी फ्रेंड और आर्टियोम के साथ टेरेस पर आती है। कुछ देर बाद जूलिया की फ्रेंड उनको अपने रूम की चाबी दे देती है। अगले सीन में हमें मीटियोरॉइड के साथ एक एलियन स्पेसशिप को अर्थ पे गिरते हुए दिखाया जाता है। रशियन कमांडर उसको थ्रेट समझकर उसको डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर्स देते हैं। अगले ही पल फाइटर प्लेन्स उस पर मिसाइल से हमला कर उसको डैमेज कर देते हैं। स्पेसशिप खराब होकर शहर के ऊपर ही क्रैश करने लगता है और ये सब देखकर सिटी के सभी लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। वही स्पेसशिप आसपास की बिल्डिंग के साथ साथ जूलिया की फ्रेंड की बिल्डिंग को तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है, जिससे जूलिया की फ्रेंड की मौके पे ही मौत हो जाती है। जूलिया भी बिल्डिंग टूटने की वजह से गिरने लगती है, पर आर्टियोम उसको बचा लेता है। देखते देखते स्पेसशिप अब क्रैश हो जाता है, जिससे बहुत तबाही हो जाती है। बहुत सारे लोग भी मारे जा चुके होते हैं। पूरे शहर को यही लगता है कि शायद उन पर एलियंस का हमला हुआ है और उनको रेस्क्यू करने के लिए रशियन मिलिट्री वहां आ जाती है। अगले सीन में हमें जूलिया के फादर को दिखाया जाता है, जो एक ट्रांसलेटर लेकर एलियन स्पेसशिप के पास जाते हैं। तभी वहां पर एक एलियन बाहर आता है, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं करता, इसलिए रशियन आर्मी भी उस पर अटैक नहीं करती। अब वो एलियन टेलीपैथी के जरिए उस ट्रांसलेटर को अपना मैसेज देता है। वो कहता है कि मीटियोरॉइड की वजह से उसका स्पेसशिप खराब हो गया था एंड रशियन आर्मी के अटैक की वजह से उनका स्पेसशिप क्रैश हो गया। उसका इरादा धरती के लोगों को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। थोड़े ही दिनों में वो अपने स्पेसशिप को ठीक करके यहाँ से चले जाएंगे। अगले ही पल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर्नल सबको यही मैसेज कन्वे करते हैं कि एलियंस हम पर अटैक करने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारी गलती की वजह से वो यहाँ क्रैश लैंड कर गए। इसलिए आर्मी डिसाइड करती है कि एलियंस को स्पेसशिप ठीक करने का समय दिया जाएगा, जिसे वो खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। अब जूलिया के फादर जूलिया को लेने हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ आर्टियोम के साथ देखकर वो जूलिया पर बहुत गुस्सा करते हैं और जूलिया को घर लेकर चले जाते हैं। जूलिया इस हादसे में अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो चुकी होती है और उसको एलियंस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वह चुपके से अपने फादर की गन चुरा लेती है। इसके बाद जूलिया आर्टियोम के पास जाकर उस एलियन को मारने का प्लान बनाती है, जिस पर आर्टियोम और उसके सारे फ्रेंड्स इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग रात में चुपके से स्पेसशिप के पास जाते हैं, जहां उन्हें एलियंस का एक डिवाइस मिलता है। दूसरी तरफ जूलिया अपने फ्रेंड के रूम में जाती है और अपनी फ्रेंड की फोटो को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वहां एक एलियन आ जाता है। उसे देखकर जूलिया काफी डर जाती है और चिल्लाते हुए उस पर फायर करना शुरू कर देती है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है, पर वो एलियन उसको बचा लेता है। उधर जूलिया की चिल्लाहट सुनकर आर्टियोम और उसकी गैंग के लोग वहां जाते हैं। वो उस एलियन को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से एलियन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। नीचे जाकर देखने पर उन्हें सिर्फ एलियन का सूट मिलता है, जो कि बहुत अलग मटेरियल का बना हुआ होता है, पर एलियन वहां से गायब होता है। इतने शोर की वजह से वहां रशियन मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और ये लोग जल्दी से सूट लेकर वहां से भाग जाते हैं। जब मिलिट्री वाले वहां आते हैं तो वहां उन्हें एलियन का वो डिवाइस मिल जाता है और वो उस डिवाइस को अपने लैब में ले जाते हैं। उधर रात को सोते हुए जूलिया को ऐसा लगता है कि उसको वहां पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, इसलिए वो फिर से उस जगह जाती है जहां उसे कई सारी डेड बॉडीज मिलती है, पर उसे वहां एक घायल आदमी भी मिलता है। जूलिया को यह एहसास हो जाता है कि यह आदमी वही एलियन है जिसे वो ढूंढ रही है। जूलिया अब उस एलियन को अपने साथ ले आती है और अपने फ्रेंड की मदद से हॉस्पिटल ले जाती है। चूंकि वो एलियन बिल्कुल इंसानों जैसा दिखता था, इसलिए किसी को भी शक नहीं हो रहा था कि वो एक एलियन है। इसके बाद जूलिया उसको अपना ब्लड भी देती है। जब जूलिया उस एलियन की बॉडी को ध्यान से देख रही होती है, तभी वो एलियन अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी कुछ पावर्स को उस पर ट्रांसफर कर देता है, जिससे जूलिया के हाथों में एक ब्रेसलेट आ जाता है। जब जूलिया वहां से घर आकर शावर लेती है, तब उसे उस ब्रेसलेट की पावर्स का पता चलता है। वो ब्रेसलेट एक्चुअली में पानी को कंट्रोल कर सकता था। अगले सीन में हमें लैब को दिखाया जाता है, जहां काफी रिसर्च करने के बाद भी साइंटिस्ट को इस डिवाइस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तभी जूलिया के फादर को पानी लेने के दौरान उसमें एक अजीब सी लहर बनती दिखती है। अगले ही दिन एक साइंटिस्ट ये नोटिस करता है कि शहर के आसपास वाला लेक पूरी तरह से सूख चुका है और तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साइंटिस्ट ये बताते हैं, जैसे पानी इंसानी सेल्स को रीजनरेट करने के लिए जरूरी होता है, ठीक वैसे ही शायद ये एलियंस अपने स्पेसशिप को ठीक करने के लिए शहर का पानी यूज कर रहे हैं और जिसकी वजह से शायद लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। दूसरी तरफ जूलिया उस एलियन को ठीक होने के बाद अपनी गराज में लेकर आती है और उससे उसके बारे में पूछती है कि वो कौन है और कहां से आया है। वो एलियन बहुत ही स्मार्ट होता है। वो धीरे धीरे इंसानों की लैंग्वेज को सीख लेता है। वो बताता है कि मेरा नाम हैकॉन है और मुझे अपने प्लेनेट जाने के लिए मेरा डिवाइस चाहिए, क्योंकि उसके बिना मैं अपने प्लेनेट नहीं जा पाऊंगा। ये वही डिवाइस होता है जो मिलिट्री के पास उनके लैब में होता है, लेकिन जूलिया उसकी हेल्प करने से मना कर देती है और घर से निकल जाने के लिए कहती है। हैकॉन
हैकॉन वहां से जा ही रहा होता है, तभी पुलिस ऑफिसर्स उसको ड्रग एडिक्ट समझ के अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ आरटीएम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सूट को काटने की कोशिश करता है, पर वो सूट इतना ज्यादा मजबूत होता है कि उसे कुछ भी नहीं होता। इसी दौरान आरटीएम का एक फ्रेंड उस सूट में अपना हाथ डाल देता है और एलियन की नकल करने लगता है। तभी अचानक से वो सूट उसकी बॉडी से कनेक्ट होना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जैसे तैसे वो उसके हाथ को उस सूट से बाहर निकालते हैं। इसके बाद आरटीएम का दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि उसने अपने घर में ये क्या रखा हुआ है। वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो ये सूट आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे। दूसरी तरफ शहर में पानी की काफी कमी होने लगती है। लोग गुस्से में प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। इधर आरटीएम पुलिस के पास उस सूट के बारे में बताने के लिए जाता है, पर उसी समय भगदड़ मच जाती है, जिसे उसे प्रोटेस्टर समझकर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ जूलिया हैकॉन को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, जहां पर वो आरटीएम को भी देख लेती है। जूलिया आरटीएम के पास बात करने के लिए जाना चाहती है, पर पुलिस उसे वहां से आने से रोक देती है। हैकॉन उसका फ्रेंड है, ये बोलकर जूलिया हैकॉन को छुड़वा लेती है। इसके बाद जूलिया हैकॉन को कुछ बातें भी समझाती है, जिससे लोगों को उस पर शक न हो कि वो एलियन है। इसी दौरान दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और जूलिया यह तय करती है कि वो हैकॉन की हेल्प करेगी। जूलिया को उस डिवाइस के बारे में भी पता होता है जो उस एलियन को चाहिए होता है। इसके बाद जूलिया अपने फादर के पास जाती है और उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उनको एक झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस पर उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सिचुएशन के थोड़ा नॉर्मल होते ही जूलिया अपने फादर की आईडी चुरा लेती है और उसे हैकॉन को दे देती है। अब हैकॉन चुपके से लैब की तरफ चला जाता है और डॉक्टर का सूट पहनकर लैब में घुस जाता है। हैकॉन अपनी पावर्स का यूज करके उस डिवाइस को एक्टिवेट करता है और अंदर की मेन डिवाइस को लेकर वहां से भाग जाता है। सभी साइंटिस्ट ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और अलार्म बजा देते हैं, लेकिन तब तक हैकॉन वहां से निकलकर जूलिया के पास आ जाता है। अब जूलिया का फादर जूलिया और उसके फ्रेंड को गाड़ी में बैठाकर उस जगह से बाहर निकाल देते हैं। अब चूंकि हैकॉन को उसका डिवाइस मिल चुका होता है, इसलिए वो स्पेसशिप में जाने के लिए तैयार था, पर जूलिया उसको ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है कि तुम रात को जाना, अभी वहाँ मिलिट्री के लोग होंगे। इसके बाद दोनों जूलिया के घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जूलिया के फादर को यह पता चल जाता है कि जूलिया जिसे अपना फ्रेंड बनाकर यहाँ लेकर आई थी, दरअसल वही एलियन है। इसके बाद वो हैकॉन की लिफ्ट वाली फोटो को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और उसे अरेस्ट करने के ऑर्डर्स भी दे देते हैं। दूसरी तरफ जूलिया के फादर हैकॉन को अरेस्ट करने के लिए घर की तरफ निकलते हैं, पर जूलिया उसके पहले ही वहां से भाग जाती है। इसके बाद दोनों एक कॉन्सर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि इस टाइम इससे सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद हैकॉन अपनी पावर्स का यूज करके जूलिया को अपनी दुनिया को दिखाता है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही एडवांस प्लेनेट होता है। वो कहता है कि इंसानों को ये जगह दिखाना अलाउड नहीं है, पर तुम तो स्पेशल हो ना। और वो ये भी बताता है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर जबरदस्ती आने की कोशिश भी करेगा तो यहाँ के एलियंस उसको मार देंगे, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी का पता किसी और को न चले। इन बातों के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ आरटीएम का एक फ्रेंड उन दोनों को एक साथ देख लेता है और वो आरटीएम को कॉल करके बता देता है कि जूलिया किसी और लड़के के साथ है। अब रात हो जाती है और हैकॉन के जाने का टाइम भी हो जाता है, इसलिए हैकॉन जूलिया को लेकर स्पेसशिप वाले जगह पर चला जाता है। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। तभी जूलिया को आरटीएम का कॉल आता है। वो काफी गुस्से में होता है और जूलिया को मिलने के लिए बुलाता है, पर जूलिया उसको मना कर देती है और कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है और वो उससे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तभी आरटीएम अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाता है। वो लोग हैकॉन को पकड़कर बहुत ज्यादा मारते हैं और आरटीएम गुस्से में जूलिया को भी मारता है, जिसे देख हैकॉन को काफी गुस्सा आता है और वो सभी लोगों को मारने लगता है। इसी बीच आरटीएम का एक दोस्त गन फायर करता है, पर गोली हैकॉन को ना लगकर उसी के दोस्त को लग जाती है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। इतने हंगामे के बाद वहां रशियन आर्मी आ जाती है। आरटीएम अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाता है, पर आर्मी हैकॉन को अरेस्ट कर लेती है। इधर आरटीएम नेट पर झूठी न्यूज फैलाता है कि एलियन ने उसके फ्रेंड को मार दिया है। वो लोगों को एलियन स्पेसशिप पर हमला करने के लिए भड़काता है। इधर लोगों की भीड़ स्पेसशिप की तरफ बढ़ती है और तभी स्पेसशिप के एआई रोबोट्स बाहर आ जाते हैं और अब उनकी और इंसानों के बीच में फाइट होने लगती है। इधर आरटीएम उस सूट को पहन लेता है और वो हैकॉन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है और हैकॉन उस लड़ाई में हार जाता है। आरटीएम उस सूट से बाहर आकर हैकॉन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसे जूलिया और हैकॉन बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। जूलिया को घायल देखकर आरटीएम फायरिंग बंद कर देता है और तभी रशियन आर्मी उसको अरेस्ट कर लेती है। इधर शिप के एआई रोबोट्स दोनों को स्पेसशिप के अंदर हीलिंग चैम्बर्स में ले जाते हैं। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जूलिया ठीक हो जाती है, पर हैकॉन को ठीक होने में अभी टाइम लगने वाला था। इधर स्पेसशिप भी ठीक हो चुका होता है। जूलिया और उसके फादर स्पेसशिप के बाहर आ जाते हैं और स्पेसशिप अब अर्थ से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। जाते जाते स्पेसशिप को पानी भी छोड़ जाता है, जो उसने खुद को रिपेयर करने के लिए यूज किया था। कुछ दिनों बाद हमें जूलिया को उसी ब्रेसलेट के साथ दिखाया जाता है जो उसे हैकॉन ने दिया था। वो आसमान में देखते हुए हैकॉन को बहुत मिस करती है और यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है।